वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। एक नन्ही चिड़ैया गर्मी के आसमान में, जलते हुए आसमान के नीचे उड़ती हुई पानी की खोज कर रही है और देख रही है कहाँ थोड़ा सा पानी मिले और वो अपने बच्चों की और अपनी प्यास बुझाए। ये मंजर देखने में जितना ही खूबसूरत और लगता है कि एक नन्ही चिड़ैया उड़ रही है, ये वर्ड से, मगर उतना ही भयानक और डरावना दृश्य है। वो चिड़ैया जलते आसमान के नीचे, सोचिए इतनी तपती धूप में वो चिड़ैया अपने लिए एक पानी का ढूंढ रही है, सोर्स ढूंढ रही है कि उसे कहीं से थोड़ी सी 2 बूंद पानी मिल जाए। सोचिए चिड़ैया, छोटी सी चिड़िया जो कितना जो पानी पिएगी, कबूतर कितना पानी पीता है, बट वो उस 2 बूंद के लिए इतने तपते हुए जगह पे घूम रही है। यही यही हाल होने वाला है हमारे बच्चों का और हमारा। सोचिए उस चिड़ैया की जगह पर हम हैं और उसके बच्चों की जगह पर हमारे अपने बच्चे हैं, जो झुलसते हुए गर्मी में किसी शेल्टर में फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, ताकि कब ये गर्मी थोड़ी सी कम हो और हमें थोड़ी राहत मिले। अगर उस चिड़ैया की बात करें तो हम उस चिड़ैया से रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि जो आजकल का माहौल है, गर्मी है, यूपी के एरिया में इतनी न्यूज़ आ रही है कि 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे लाइटें जा रही हैं। तो सोचिए वहाँ का क्या हाल होगा। कल हमारे भी एरिया में तकरीबन रात को 11:30 बजे से 3:30 बजे तक लाइट गई। ये जाती नहीं है, इवन बहुत सारे टाइम पे जाती नहीं है। कोई फॉल्ट हो गया होगा या कुछ हो गया होगा, इस वजह से पूरी रात लाइट गई। इवन मैं ये अर्ली मॉर्निंग में व्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ताकि मैं आप सबसे ये चीज़ें रिलेट कर सकूँ और बता सकूँ कि मुझे किन किन दिक्कतों का कल रात को सामना हुआ। लाइट गई, कुछ टाइम तो हम अंदर ही रहे, थोड़ा मौसम ठीक रहा क्योंकि एसी चलता था इसलिए, ठीक है। थोड़ा टाइम हम घर में रहे, उसके बाद हमारी गर्मी बढ़नी शुरू हुई। कंजस्टेड एरिया में रहने के मतलब इसलिए कंजस्टेड एरिया में रहने के हिसाब से यहाँ पे गर्मी और सफोकेशन जो है वो बढ़ता गया। उसके बाद हम गए अपनी छत पर जाने के बाद देखा हवा का नाम और निशान नहीं। तो सोचिए वो जो चिड़ैया जिसका नाम मैं ले रही हूँ, वो जब आसमान में उड़ रही होगी, उसको तो हवा भी नहीं मिल रही होगी। कितने पंख फैलाए होंगे उसने इस गर्मी में, इस गर्मी तपती लू में, कि मेरे को कहीं से पानी मिल जाए और थोड़ी सी हवा मुझे एक फ़्लो दे दे, जिससे मैं उड़ के आगे चले जाऊँ और मुझे मेहनत भी थोड़ी कम करनी पड़े। शरीर में जान नहीं होगी, फिर भी अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करके वो उड़ने की कोशिश कर रही होगी। कल हमारा भी यही हाल था। हम बाहर 2 सेकंड बैठ नहीं पाए। अंदर कम से कम एसी की ठंडक की महसूस तो हो रही थी, मगर बाहर हवा का नाम मात्र नहीं था। सोचो दोस्तों, हम कैसा भविष्य देके जा रहे हैं अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को। हमको कोसेगी वो कि हमें झुलसने के लिए, हमें जलने के लिए ऐसी स्थिति आप दे गए हो। हमें कोसेगी, हमें मरने के बाद पूजने की जगह वो हमें कोसेगी। हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी, हम कैसा भविष्य दे रही है। हम का मतलब है, मैं अपने से रिलेट करती हूँ। हम जो है एक ह्यूमन, हमने पेड़ काट दिए, हमने जंगलों की जगह में हटा के जंगल अपनी सिटीज़ बना लिए, खुद को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए। अब वो बिजली कहाँ से आएगी? बिजली की खपत इतनी नहीं है और जो पॉपुलेशन है देश की लगातार बढ़ती जा रही है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मैं इवन अपने आप को ही एज आ ह्यूमन ब्लेम कर रही हूँ कि हमें अपनी चीज़ें कंट्रोल में रखनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ये मात्र एक वाक्य नहीं है, इसको हमने रियलिटी करनी है, रियलिटी करके इसको प्रूव करना है। जहाँ आप रहते हो वहाँ कम से कम 2-3 तो पेड़ आप लगा ही लो आसपास। अगर जगह नहीं है, छोटे छोटे ऐसे फूल लगाओ या ऐसे पत्तेदारी पेड़ लगाओ, जिससे हमें हमारा ऑक्सीजन मतलब साफ़ होता है, सांस लेने में मतलब अच्छा लगता है। कल ऐसा ही मंजर था, छत पे गए, हवा नहीं, धीरे धीरे करके हम कमरे के अंदर आ गए। कमरे के अंदर आते ही और ज़्यादा घुटन फील हुई, और ज़्यादा घुटन का माहौल हुआ कि मुझे सांस लेने में तक दिक्कत आने लगी। अब सोचिए मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत आने लगी, मगर जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी एज हो चुकी है, वो कैसे सांस ले रहे होंगे ऐसी दुनिया में, ऐसी जगह में कैसे सांस ले रहे होंगे। आज मैं उनका भी दर्द दुख समझ पाई कि उन बुजुर्गों को जिनको सांस की प्रॉब्लम है या जो बीमार रहते हैं, वो कैसे कैसे इस माहौल में कैसे रहेंगे यार, कैसे रहेंगे। पहले की हवा इतनी अच्छी थी, शुद्ध थी, हवा भी आती थी। अब इतनी सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, मैं सॉरी इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। उनका बढ़ता पॉल्यूशन, केमिकल्स वाला, प्लास्टिक जल रहे हैं सब जगह, कूड़ा इतना है,
सब जगह प्लास्टिक जल रहे हैं, कंपनीज का पोल्यूशन प्लस वाहन, इतने रोड पे इंसान नहीं है जितने वाहन दौड़ रहे हैं, उनका पॉल्यूशन कहाँ जाएगा, ये हमें ही इफेक्ट करेगा। तो मोदी जी ने बिल्कुल करेक्ट कहा है, चाहे पहले नहीं तो अब तो अकल आ ही जानी चाहिए कि हमें कम से कम वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। वाहन वो यूज़ करिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकें। यूज़ तो करना ही पड़ेगा ना, हमें आने जाने के लिए, आवागमन के लिए तो यूज़ करना ही पड़ेगा। जो एक घर से 3-4 जने निकल रहे हैं तो वो इकट्ठे एक ही चीज़ यूज़ करके निकल लीजिए ना। एक ही बस में चले जाइए, एक ही ऑटो में चले जाइए, एक ही ओला कैब जो भी बुक करते हैं, कैब मैं प्रमोट नहीं करूँ किसी को, उस कैब में चले जाइए बुक करके, थोड़ा पॉल्यूशन तो कम होगा। जो डिफरेंट जगह से 4 लोग, एक जगह से 4 लोग अलग अलग गाड़ी में जाएंगे, अलग अलग यूज़ करेंगे, जो है वाहन यूज़ करेंगे, वो एक ही वाहन में चले जाएंगे यार। कल मैंने इतनी चीज़ें फेस करी जिसका मैं बयान डिटेल्स में उतना तो नहीं बता सकती, मगर हाँ रिलेट ज़रूर कर सकती हूँ। आगे अब फ्यूचर बहुत ख़तरनाक होने वाला है। हम अपने बच्चों को क्या देंगे, जलता हुआ संसार देंगे, जलता हुआ, और सांस लेने की भी उन्हें सांस भी गिनती की मिलेगी। अब सिलेंडर मिलेंगे सांस लेने के लिए, फ्यूचर हमारा ऐसा ही आ रहा है कि बच्चों को सिलेंडर प्रोवाइड होंगे सांस लेने के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं, सांस लेने के लिए। तो आप भी करिए, कम से कम बिजली की खपत करिए, बिजली कम यूज़ करिए, एक कमरे में बैठ के एसी का यूज़ करिए, ज़्यादा हो सके फैमिली के मेंबर में एक ही जगह बैठिए, प्यार भी बढ़ता है, अपनापन भी बढ़ता है, एक दूसरे को हम समय भी दे पाते हैं, इसी बहाने एक दूसरे के दुख सुख बांट पाते हैं। जो अब जनरेशन में ऐसा हो गया ना कि कोई समय नहीं दे पा रहा है, इसी वजह से हम समय भी दे पाएंगे अपने से। जो यंग जनरेशन है उसको समझ पाएंगे, जो अपने से ओल्ड जनरेशन है उनके साथ उनका एक्सपीरियंस ले पाएंगे, उनका प्यार समय ले पाएंगे, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है। और साथ ही साथ एक और लास्ट पॉइंट है कि आप एक्सरसाइज करने की भी आदत डालिए। एक्सरसाइज मेरा मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को पुशअप करें, नहीं, पुशअप नहीं करें। जो व्यायाम करते हैं रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, सांस को कंट्रोल के लिए करते हैं, कपालभाति करते हैं और अवलोम विलोम करते हैं, सांस लेना छोड़ना, और सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ब्रीथ ले, ताकि ब्रीथ हमारी प्योर, साफ और इजी वे में आए। ये एक्सरसाइज अपने बच्चों को भी सिखाइए, खुद भी करिए और अपने बुज़ुर्गों को भी करवाइए। मेरा उनसे भी आंटी और अंकल जी से ये भी अनुरोध है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि माहौल अब ऐसे आने वाला है ना, हमको कोई कुछ नहीं बचा सकता। हमने जैसा माहौल खुद लाया है, हम अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं। तो कोशिश करिए ये व्यायाम करने की। मैं लेती हूँ आपसे विदा इस वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में लेके आऊँगी आपके लिए कुछ नया और नए टॉपिक्स पे बातचीत करूँगी। मैं एक्चुअली रियलिटी पे ही बात करती हूँ, जो मैं खुद फेस कर चुकी होती हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे शेयर करती हूँ, बातचीत करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।